बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 9 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ज़िकात की 22 तारीख है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम और मुस्तनद खबरें लेकर हाजिर हैं। खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे ओवरसीज वर्कर्स और हज उम्रा ज़ायरीन का बाखबर रहना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा सऊदी अरब की अहम नई अपडेट्स, हज से मुताल्लिक बड़ी खबरें, वीज़ा और इमिग्रेशन के अहम मामलात, एयरपोर्ट्स की ताज़ा सूरत हाल और गल्फ ममालिक के अहम फैसले न्यूज़ का हिस्सा होंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी अहम खबर आपसे मिस ना हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हज सीजन के दौरान लाखों आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इबादत के लिए मौजूद होते हैं। रश और इज़्दिहाम की वजह से अक्सर मोबाइल फ़ोन, बैग्स, पासपोर्ट, रकम, एहराम बेल्ट और दीगर कीमती अशिया गुम होने के वाक़यात सामने आते हैं, जिससे ज़ायरीन शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इसी हवाले से सऊदी हुक्काम और पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से अहम सहूलियात फराहम की गई है ताकि गुमशुदा अशिया कम से कम वक्त में इनके असल मालिकान तक पहुंचाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस मरकजी हरम इंतजामिया के करीब कायम है, जहां गुमशुदा अशिया जमा और रिकॉर्ड की जाती है। हरम इंतजामिया जदीद डिजिटल सिस्टम के जरिए अशिया की तफसीलात महफूज करती है ताकि असल मालिक की शनाख्त में आसानी हो सके। इसी तरह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में गुमशुदा अशिया के लिए खुसूसी सेक्शन गेट नंबर 367 के सामने कायम किया गया है, जहां ज़ायरीन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए एक अहम सहूलत यह भी है कि पाकिस्तान हज मिशन मक्का मुकर्रमा में 24 घंटे लॉस्ट एंड फाउंड सेल चला रहा है, जहां पाकिस्तानी ज़ायरीन अपनी गुमशुदा अशिया या सामान के बारे में फौरी मदद हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान हज मिशन के मुताबिक किसी गुमशुदा सामान की मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर 009-772-550-5326 पर राब्ता कर सकते हैं। हुक्काम ने आज़मीन को हिदायत की है कि वो अपने सामान पर नाम, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट नंबर ज़रूर दर्ज करें ताकि गुमशुदगी की सूरत में सामान वापस मिलने के इम्कानात बढ़ जाए। कम वक्त और कम दुश्वारी से सामान असल मालिक तक पहुंचाया जा सके। कि हज सीजन में लाखों अफराद की मौजूदगी के बायस मामूली गफलत भी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, खास तौर पर पासपोर्ट, रकम या सफरी दस्तावेजात गुम होने की सूरत में। इसीलिए फौरी रिपोर्ट करना इंतहाई जरूरी है। अगर किसी ज़ायर का पासपोर्ट गुम हो जाए तो फौरी तौर पर अपने फील्ड सर्विस ग्रुप या मुतालिका हुक्काम से राबता करने की हिदायत भी दी गई है। दोस्तों, इस निज़ाम का सबसे बड़ा मुस्बत असर यह है कि आज़मीन हज को ज़हनी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है। सऊदी हुकूमत और मुख्तलिफ हज मिशंस की जानिब से आइन ये सहूलियात न सिर्फ ज़ायरीन की मुश्किलात कम करती है, बल्कि दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के सामने खिदमत, अमानतदारी और बेहतरीन इंतजामात की मिसाल भी पेश करती है। सोशल मीडिया पर भी कई रज़ाकार ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ गुमशुदा अफराद और अशिया की तलाश में मदद फराहम कर रही है। ताहम हुक्काम ने ताकीद की है कि हसास मालूमात सिर्फ मुस्तनद इदारों के साथ ही शेयर की जाए। अगर आप या आपके जानने वाले हज या उम्रा के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं या वहां पहले से मौजूद है तो इस अहम मालूमात को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में फौरी मदद हासिल की जा सके। दोस्तों, 9 और 10 मई 2025 की वो रात जनूबी एशिया की तारीख की खतरनाक तरीन रातों में शुमार की जाती है, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां दोनों जौहरी ताकतें बराह रास्त फौजी तसादुम के दहाने पर खड़ी दिखाई दे रही थीं। ये कशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब भारत की जानिब से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमलों के दावे सामने आए, जबकि पाकिस्तान और अमरीकी सदर ने भी
मुख्तलिफ भारतीय अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने और जदीद रफाल तैयारों समेत मुताद्दिद जंगी जहाज गिराने का दावा किया। इसी कशीदा सूरत हाल के दौरान 9 और 10 मई की दरमियानी शब रावलपिंडी में वाक़े नूर खान एयरबेस और उसके अतराफ जोरदार धमाकों की आवाजों से गूंज उठे। ये धमाके इतने शदीद थे कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी खौफो हरास फैल गया। इसके बाद पाकिस्तानी फौज के शोबाए ISPR के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि भारत की जानिब से नूर खान एयरबेस, शोरकोट की रफीकी एयरबेस और चकवाल की मरीद एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। ताहम पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने इन हमलों को नाकाम बना दिया और तमाम फिजाई असासे महफूज रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि करीबी आबादियों के रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई। बाज मकामी अफराद के मुताबिक धमाकों के बायस घरों के शीशे टूट गए और खौफो हरास की फजा पैदा हो गई। दोस्तों, जंगी हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर आम शहरी होते हैं। नूर खान एयरबेस के अतराफ रहने वाले कई खानदानों ने उस रात शदीद खौफ, बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना किया। एक मकामी शहरी के मुताबिक धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि बच्चों और खवातीन में शदीद खौफ फैल गया और लोग रात भर जागते रहे। इसी दौरान सिंध के जिले जामशोरों में वाक़े भूलारी एयरबेस के करीब भी धमाकों की इतलात सामने आई। मकामी अफराद के मुताबिक अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में धुएं के बादल देखे गए और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश करने लगी। इमरजेंसी सर्विसेज के अहलकारों ने बाद में बताया कि हमले के बाद उन्हें फौरी तौर पर एयरबेस तलब किया गया, जहां शदीद धुआं और हंगामी सूरत हाल मौजूद थी। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि इमदादी कार्रवाइयां कई घंटों तक जारी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान फिजाइया के चंद अहलकार जान की बाजी भी हार गए, जिन्हें बाद में कौमी एजाजात से नवाजा गया। ये लम्हा न सिर्फ उन खानदानों के लिए दर्दनाक था, बल्कि पूरी कौम के लिए एक जज्बाती वक्त बन गया। इसी कशीदगी के दौरान रहीम यार खान एयरपोर्ट पर भी हमले की इतलात सामने आई, जहां बाद में रनवे के एक हिस्से और लाउंज को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की गई। ताहम हुक्काम के मुताबिक वहां किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। दोस्तों, ऐसे वाकयात हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके असरात आम शहरियों, खानदानों, मईशत और पूरे खित्ते के अमन पर पड़ते हैं। मारकाए हक बनियान अल मजसूस ऑपरेशन को खत्म हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। माहिरीन का कहना है कि दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए दुनिया भर में हमेशा मुज़ाकरात, सफारतकारी और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर जोर दिया जाता है, ताकि खित्ते के अवाम को जंग, खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल से महफूज रखा जा सके। इस खबर का मकसद सिर्फ मुस्तनद मालूमात आप तक पहुंचाना है। हम किसी भी किस्म की नफरत, तशद्दुद या इश्तियाल अंगेजी की हिमायत नहीं करते। अमन, जिम्मेदारी और हकीकत पर मबनी मालूमात ही माशरों को मजबूत और हकाइक से भरपूर बनाती है। सऊदी अरब में खवातीन मुलाजमीन और वर्किंग फीमेल्स के लिए एक बड़ी और खुश आइंद पेशरफ्त सामने आई है, जहां सऊदी लेबर लॉ के इस आर्टिकल पर दोबारा तवज्जो दी जा रही है, जिसमें इदारों को बच्चों की देखभाल और किंडरगार्टन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी गई थी। ऐसे इदारे जहां खवातीन मुलाजमीन की तादाद मखसूस हद से ज्यादा हो, वहां बच्चों की निगहदाश्त और इब्तिदाई तालीम के लिए मुनासिब इंतजामात करना जरूरी करार दिया गया था, ताकि वर्किंग माओं को अपने बच्चों के हवाले से परेशानी का सामना न करना पड़े। अब इसी सिलसिले को मजीद मुअस्सिर बनाते हुए
सऊदी काबीना ने वजारत तालीम को हिदायत जारी की है कि वजारत इफरादी कुव्वत, समाजी बहबूद और दीगर मुतल्लिका इदारों के ताउन से सरकारी और बड़े प्राइवेट इदारों में किंडरगार्टन और बच्चों की नर्सरियों के इंतजामात को वसअत दी जाए। अखबार 24 के मुताबिक काबीना की जानिब से इस फैसले पर जोर दिया गया है कि मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ के तहत लेबर मार्केट में खवातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए ऐसी सहूलियात इंतहाई ज़रूरी है जो वर्किंग खवातीन को बेहतर और महफूज माहौल फराहम कर सके। हुक्काम के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों में बच्चों की नर्सरियों के क़याम के लिए खुसूसी जगह एलोकेट की जाएगी, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा और इफ्तिताह के लिए मुकर्ररा मायारात और हिफाजती शराइत को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा इदारों को हिदायत दी गई है कि वो अपने मुलाजमीन को दफातर में कायम नर्सरियों और किंडरगार्टन के मुस्बत असरात से भी आगाह करें, क्योंकि ये सहूलत न सिर्फ वालिदैन बल्कि बच्चों की सेहनी और तालीमी नश्व नमा के लिए भी इंतहाई फायदेमंद समझी जाती है। हज सीजन 2026 के दौरान सऊदी हुकाम की जानिब से हज ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद जारी है और इसी सिलसिले में मक्का मुकर्रमा में बगैर परमिट दाखिल होने की कोशिश करने वाले 5 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने मामूल की गश्त के दौरान मक्का मुकर्रमा की हुदूद के बाहर एक गैर आबाद रास्ते पर मशकूक नकलो हरकत देखी, जहां 5 अफगान बाशिंदे खुफिया तौर पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के पास हज परमिट मौजूद नहीं था, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में लेकर हज कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाद अज़ां तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया। सऊदी हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि मुकर्ररा हज परमिट के बगैर किसी भी शख्स को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने या हज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इदारा अमनो आमा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सख्ती से हिदायत की है कि वो गैर कानूनी तरीके इख्तियार करके खुद को मुश्किलात में ना डालें, क्योंकि हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, गिरफ्तारी, ऐद और डिपोर्टेशन जैसी सख्त सजाएं दी जा सकती है। वाज़ेह रहे कि सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से गुज़श्ता कई हफ्तों से मुसलसल अवामी आगाही मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें ज़ायरीन और मुकीम अफराद को खबरदार किया जा रहा है कि बगैर परमिट मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की कोशिश ना करे। दोस्तों, सऊदी अरब हर साल लाखों आज़मीन हज की मेज़बानी करता है और इतनी बड़ी तादाद को मुनज़्ज़म अंदाज में संभालने के लिए सख्त सिक्योरिटी और इंतज़ामी कवानीन नाफिज किए जाते हैं। इस तरह की कार्रवाइयों का एक अहम असर ये भी है कि गैर कानूनी रास्तों और इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स की हौसला शिकनी होती है, जबकि कानूनी तरीके से हज पर आने वाले आज़माइन को बेहतर सहूलियात और महफूज माहौल फराहम करने में मदद मिलती है। सऊदी हुक्काम ने तमाम गैर मुल्कियों, खुसूसन हज और उम्रा के लिए आने वाले अफराद को हिदायत की है कि वो सिर्फ सरकारी इजाज़तनामे और कानूनी तरीक़ेकार के तहत ही सफ़र करें और सोशल मीडिया या गैर रजिस्टर्ड एजेंट्स के झांसे में ना आए।